प्राचीन काल में एक राजा था जिसकी 7 बेटियां थीं। प्राय वह उठकर बेटियों से पूछता था कि तुम सब किसकी किस्मत का खाती हो। इस पर पहली 6 बेटियां कहती, पिताजी हम तो आपकी किस्मत का खाते हैं। परंतु सबसे छोटी बेटी कहती, पिताजी मैं अपनी किस्मत का खाती हूँ। राजा प्रतिदिन अपनी बेटियों से यही प्रश्न पूछता तथा छोटी बेटी हमेशा यही उत्तर देती कि मैं अपनी किस्मत का खाती हूँ। एक दिन राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने अपने राज्य के मंत्री से कहा कि वह अपने सिपाहियों के साथ जाए और राज्य का सबसे गरीब लड़का ढूंढकर लेकर आए। तत्पश्चात राजा की आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया गया। उन्हें एक झोपड़ी में एक बहुत ही गरीब लड़का दिखाई दिया जिसे भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। इस घटना के बाद सिपाही उसको राजा के दरबार में ले आए। राजा ने अगले ही दिन सबसे छोटी बेटी का विवाह उस गरीब लड़के के साथ करके उसे विदा कर दिया और अन्य अपनी 6 बेटियों का विवाह बहुत ही बड़े घर में बड़ी धूमधाम से किया गया। राजा ने कहा, तुम अपनी किस्मत का खाती हो ना, तो जाओ और इस गरीब लड़के के साथ अपनी किस्मत का खाओ। तत्पश्चात वह राजा की छोटी बेटी अपने पति के साथ झोपड़ी में चली जाती है। कुछ समय बाद वह सोच विचार करके अपने पति से कहती है, जब भी आप घर से बाहर जाएं, कुछ ना कुछ घर में लेकर अवश्य आएं। इसके बाद वह जब भी घर से बाहर जाता तो कभी लकड़ियां तो कभी गोबर इत्यादि लेकर आता था। साथ ही राजा की बेटी भी कुछ ना कुछ काम कर लिया करती थी। इस तरह दोनों थोड़ा बहुत कमाकर गुजारा करने लगे। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से बात की और कहा कि वह किसी से कुछ पैसे मांगकर कुछ काम या व्यवसाय शुरू कर दे। इसके बाद वह लोगों से पैसे मांगने जाता पर उसको कोई उधारी नहीं देता। परंतु एक बार एक बुजुर्ग ने लोगों से कहा कि राजा ने इसको अपनी बेटी दे दी, क्या आप लोग इसे कुछ पैसे नहीं दे सकते? इस पर उस बुजुर्ग ने दया करके उसे कुछ पैसे दे दिए। उन पैसों से दोनों ने अपना कार्य शुरू कर दिया, जिससे उनका अच्छा निर्वाह होने लगा। एक दिन राजा की पत्नी अपने 9 लखा हार महल के तालाब के किनारे रखकर नहा रही थी। तभी एक चील उसका 9 लखा हार लेकर उड़ जाती है। इसके बाद वह चील उस हार को राजकुमारी की झोपड़ी की छत पर कुछ खाने का सामान पड़ा देखकर छत पर बैठ जाती है। वह खाते समय 9 लखा हार उस झोपड़ी की छत पर फेंक कर उड़ जाती है। तत्पश्चात अगली सुबह राजकुमारी को छत पर कुछ चमकती हुई वस्तु नजर आती है। वह अपने पति को उस वस्तु को लाने को कहती है। जब वह हार राजकुमारी के सामने आता है तो वह उस हार को देखकर पहचान जाती है कि यह हार उसकी मां का है। वह अपने पति से कहती है वह राजा के दरबार में जाए और राजा को यह हार वापस करके आए। साथ ही वह कहती है यदि राजा कुछ मांगने को कहे तो वह कहे कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, परंतु जब कभी आवश्यकता होगी तो वह स्वयं मांग लेगा। राजा से किसी कागज पर यह लिखवा कर लेकर आना। अगले दिन राजकुमारी का पति दरबार में जाकर राजा को 9 लखा हार वापस करता है। इस पर वह राजा बहुत खुश हो जाता है। वह कहता है, बेटा मैं बहुत खुश हूँ, जो चाहिए मांग लो। वह कहता है, राजन मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, परंतु आप मुझे लिख कर दे दें कि जब कभी भी आवश्यकता होगी मैं आपसे ये मांग लूंगा। राजा उसको यह सब कुछ कागज पर लिख कर दे देता है। कुछ समय पश्चात दीपावली आने वाली होती है। राजकुमारी अपने पति से कहती है, आप यह राजा का लिखा हुआ वरदान लेकर दरबार में जाओ और राजा से कहो अब वरदान मांगने का समय आ गया है।
साथ ही वह अपने पति से राजा को यह कहने के लिए भी कहती है, राजा को कहना कि दीपावली की रात किसी के घर में रोशनी नहीं होनी चाहिए, शाम होने के बाद किसी के घर चूल्हा नहीं जलना चाहिए। वह राज दरबार में जाता है और राजकुमारी द्वारा कही हुई बात को कहता है। इस पर राजा एक बार असमंजस में पड़ जाता है, पर वह अपने वरदान से मुकर भी नहीं सकता था। तत्पश्चात सारे शहर में राजा के कहे अनुसार ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि दीपावली की रात को किसी के घर दिया या चूल्हा ना जले। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और पूरे राज्य में किसी के घर रोशनी नहीं हुई। कुछ समय बाद दीपावली पूजन का समय हुआ। राजा की छोटी बेटी दीपावली की रात को झोपड़ी में दीपक जलाती है। इससे उसकी झोपड़ी दियों से जगमग हो जाती है और लक्ष्मी माँ का विधिवत पूजन करती है। जब आधी रात हो जाती है तो झोपड़ी का कोई दरवाजा खटखटाता है। राजकुमारी और उसका पति पूछते हैं, कौन है? बाहर से आवाज आती है, मैं लक्ष्मी हूँ। राजकुमारी कहती है, माँ यदि आप लक्ष्मी हैं तो आप भीतर आ जाओ। लक्ष्मी के अंदर आते ही घर में खुशी की लहर दौड़ आती है। घर में जो सामान होता है सोने का हो जाता है और लक्ष्मी जी दंपत्ति को आशीर्वाद देकर प्रस्थान कर जाती हैं। गरीब व्यक्ति और राजा की बेटी राज्य में जमीन लेकर अत्यंत भव्य घर बनाते हैं। एक दिन राजा की सवारी और उनकी सेना राज्य में उनके घर के पास से जाने वाली होते हैं। इस पर राजकुमारी अपने पति से कहती है, आप राजा को जाकर न्योता दे आओ। उनका और उनकी सेना के भोजन का व्यवस्था घर पर ही करेंगे और कहना सभी यही भोजन करेंगे। कुछ समय बाद राजा सभी सैनिकों के साथ अपने घर आता है। राजा और सिपाहियों का आदर सत्कार, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ परोसे जाते हैं। बहुत ही भव्य तरीके से राजा और उसके सिपाहियों का आदर सत्कार किया जाता है। थोड़ी ही देर में राजकुमारी घूंघट मुंह पर ओढ़कर और नई पोशाक पहनकर अपने पिता के लिए भोजन लेकर आती है। राजा से कुछ समय के बाद अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए उसके पति से पूछा कि यह कौन है। उसी समय राजकुमारी आती है और कहती है, पिताजी मैं इनकी पत्नी हूँ। वह कहती है, देखिए आपने मेरा विवाह एक निर्धन परिवार में किया, परंतु मैंने अपने भाग्य से और अपनी कर्म निष्ठा से सब कुछ पा लिया। इस पर राजा ने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया और कहा कि संसार में हर कोई अपनी किस्मत का खाता है और उसे अपने लिए हुए उस फैसले पर अत्यंत ही दुख होता है और वह मान लेता है कि वास्तव में ही हर व्यक्ति अपना भाग्य लेकर आता है। अपने ही भाग्य से कोई व्यक्ति निर्धन और धनवान होता है। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के भाग्य का कुछ नहीं चुरा सकता और कोई भी व्यक्ति किसी अन्य की कृपा से धनी नहीं हो सकता। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपना परिश्रम और अपनी किस्मत स्वयं ही इंसान लिखता है और सब कुछ अपनी किस्मत के हिसाब से ही प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होता है।